हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The weight of 350 ml of a diatomic gas at 0 degree Celsius and 2 atm pressure is 1 gram. The weight of one atom in gram is, जहाँ पे n जो है वो एवोगाड्रोस नंबर है, ये दिया हुआ हमारे पास. ऑप्शंस आर 16 अपॉन n, 32 अपॉन n, 16n एंड 32n. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. नाउ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी. ठीक है. और हम नंबर ऑफ मोल्स को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी. ये हो जाएगा. अब इसी फॉर्म का हमें यूज करना है. आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है. देखिए, आपके पास वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है. तो सबको हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. प्रेशर कितना गिवन है हमारे पास? 2 atm. और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 350 ml. बट हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए लीटर में. नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू गिवन मास, दैट इज 1 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास. अब देखो, मोलर मास जो है ना, वो कैसे? डाई एटॉमिक गैस है बच्चों हमारे पास. तो अगर हम एक एटॉम मतलब एटॉमिक मास उसका मान ले x, तो हमारे पास डाई एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2x. तो 2x ग्राम पर मोल में जब एक्सप्रेस होगा, तो वो हो जाएगा मोलर मास. इसलिए यहाँ पे हम रखेंगे 2x, क्योंकि x जो है वो हमारा एटॉमिक मास है. इनटू r की क्या वैल्यू रखेंगे बच्चों? यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर कैल्विन पर मोल. लीटर एटीएम पर कैल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर को कैल्विन में लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब वो हो जाएगा 273 कैल्विन. ये सारी वैल्यूज हमने रख ली, यहाँ पे पुट कर ली. अब देखिए, यहाँ पर से बहुत ही आसान है बच्चों. तो 2x will be equals to 2x will be equals to what? 2x will be equals to 0.0821 into 273 डिवाइडेड बाय, आपके पास ये जो, इसको 1000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. ये 1000 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर. 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 350, ये हो जाएगा हमारे पास. हमने बस क्या किया, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया. तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ पर से आप x की वैल्यू निकाल लो, या 2x छोड़ो, यहाँ पर डायरेक्टली 2x लिख जाना. चलो 2x रहने दो. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.0821 इंटू 273 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 भी मैं ले आया नीचे, 2 इंटू 2 इंटू 350. और ये बच्चों हमारे पास आएगा ग्राम पर मोल में. ये वैल्यू जो आएगी आपके पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 16 ग्राम पर मोल. ठीक है. तो देखो, 16 ग्राम पर मोल कहने का क्या मतलब हुआ? अगर आपने उसका एक एटम लिया है, ठीक है, 16 ग्राम पर मोल एक्स का आ गया हमारे पास. नाउ सी, मास ऑफ एन एटम्स. ठीक है. अवोगाड्रो नंबर के अगर इतना हमने एटम लिया है, तो उसका मास होगा 16 ग्राम. तो मास ऑफ वन एटम कितना आ जाएगा बच्चों? यही तो हमसे सवाल भी पूछा गया है. मास ऑफ वन एटम will be equals to 16 upon n gram. यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन. So the correct answer is option A. I hope you understood this well. All the very best.